सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ग़ज़वा हिंद की हमें बिशारत अता फरमाई थी, अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के मुशरिकों ने कश्मीर के साथ जो कुछ किया है, इसके बाद अब किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आने वाले वक्तों में ग़ज़वा हिंद का आखिरी मार्का मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान लड़ा जाएगा। पिछले 10 बरस से ये फ़कीर इस कौम को अजान देकर आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि सेहूनी हिंदू मुशरिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारी बात पर एतबार किया, अक्सर ने मजाक उड़ाया, तंज किए, ये कहा कि आप जंग करवाना चाहते हैं, हमें अमन की आशा करनी चाहिए और हिंदू मुशरिकों के साथ हम इकट्ठे रह सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने इन सारे गद्दारों और मुनाफिकों के मुंह बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अब अंदाज़ा हो चुका है कि हिंदू मुशरिक किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वक्त रेड अलर्ट पर है, मगर पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है। हमें ख़तरा इसी बात का है, इसीलिए कई महीने पहले से हमने अपनी गन रेंज बनाई थी। अपनी वीडियोस जो हम बनाया करते थे, आपको तरबियत देते थे, तरगीब देते थे कि अपने आप को जहाद के लिए तैयार करो, कि आने वाली जंगें अब पाकिस्तान के शहरों में लड़ी जाएंगी। सिविलियन और फौजी का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। और अब यही सब कुछ आप कश्मीर के अंदर भी देख रहे हैं, जहां पर 10 लाख मुशरिक दरिंदे मुसलमानों पर टूट कर जो कत्लेआम कर रहे हैं, वही कत्लेआम अल्लाह न करे अब ये आज़ाद कश्मीर, सियालकोट, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में करने की पूरी तैयारी रखते हैं। जिन लोगों ने हमारी नसीहत पर अमल किया, उन्होंने लाइसेंस के हथियार भी बनवाए, उन्होंने तरबियत भी ली और जहाद के लिए, एक अर्बन वॉर के लिए अपने आप को मुसल्लह भी किया। अपना बैक पैक भी तैयार किया, आपने इमरजेंसी सर्वाइवल बैग्स भी बनाए। और जिन्होंने नहीं किया, अब वो इसका कफ़ारा अपने खून और अपनी जान और माल और इज्जत की कीमत से अदा करेंगे। कुछ बातें पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए हैं। अब जो होना है वो होना है। अल्लाह ताला ने जो फैसले कर दिए हैं, अब तुम्हें चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते लगें, महीने लगें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जो हिंदू मुशरिकों की तैयारी है, अब उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जंग इकट्ठे लड़नी पड़ेगी। अब गौर से हमारी बातें सुने। ये जंगें हमारे शहरों में होंगी। हर पाकिस्तानी इसमें पाकिस्तान आर्मी का साथ देगा और आपने हर हाल में साथ देना है। हमारी सफ़ों के अंदर गद्दार भी हैं जो पाक फौज के खिलाफ बात करेंगे, पाक फौज पर हमारी पुष्ट में से हमले करेंगे, चाहे वो टीटीपी के खवारिज हों, चाहे बीएलए के दहशतगर्द हों, चाहे कराची में एमक्यूएम के अर्बन टेररिस्ट हों, या पीटीएम के वो दहशतगर्द जो मंजूर पिश्तीन अली वजीर और मोहसिन दावड़ के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या चाहे फजलुर रहमान जैसे दहशतगर्द हों, सियासी दहशतगर्द जो इस जंग की सूरत हाल में भी पाकिस्तान में फसाद करना चाहते हैं। आपको इन सारों से भी मुहतात रहना होगा। दूसरी जानिब अगर भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, हमले करती हैं, बमबारी करती हैं, इनके दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आपसे जो कुछ हो सकता है आपने करना है। चाहे दुश्मन की नकलो हमल, उसकी हरकत की इत्तला पाकिस्तान फौज को पहुंचाएं। अगर आपके पास हथियार हैं तो अपने आप को पाकिस्तान फौज के हवाले कर दें, चाहे आपसे वो ड्यूटी लें सड़कों की हिफाजत की, पुलों की हिफाजत की, इमारतों की हिफाजत करने की। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप जख्मियों के लिए दवाइयां पहुंचा सकते हैं, आप खाने पीने और खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप पाक फौज के मुजाहिदीन की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, जैसे 65 में पूरी कौम खड़ी हुई थी पाक फौज के साथ। हर शख्स अपनी ड्यूटी करेगा। जिसके जिम्मे फसल उगाना है वो फसल उगाए, जिसके जिम्मे दफ्तरी पाकिस्तान के मामलात को चलाना है, रेलवे, पीआईए, सब चीजें अपने वक्त पे चलनी चाहिए। दुश्मन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के अंदर के निज़ाम को डिस्टर्ब करे। जिनका काम बिजली पैदा करना है, आपका जहाद यही है कि आप हर वक्त बिजली पैदा करके पाकिस्तान को दें। और जैसे कहा कि जिनके पास हथियार हैं और जो तरबियत याफ्ता हैं, वो अपने आप को पाक फौज के हवाले कर दें। पाक फौज उनसे बेहतरीन काम ले लेगी।
اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو اس علاقے کے اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں. ان کو اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنی گلیوں سے، سڑکیں بلاک کریں، ان کی موومنٹ کو روکیں، ان کے ٹرکوں کو، گاڑیوں کو چلنے سے روکیں، ان پر حملے کریں اور ان کی موومنٹ کی اطلاعیں پاکستان آرمی کو پہنچائیں. اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں، کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں. اللہ نہ کرے، خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، تو اس کا